दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हम लोग जो ये वीडियो बनाते हैं कि तुला राशि के लिए दिसंबर महीना, जनवरी 2025, अब तुला राशि के तो लाखों करोड़ों लोग हैं, तो क्या जो प्रेडिक्शन होते हैं किसी भी महीने के, जो बोला जा रहा है कि धन का लाभ होगा, ये होगा, वो होगा, क्या सभी के लिए वो एक काम करती है? नहीं। तो आप बोलेंगे कि जन्म चंद्रमा के अनुसार आप ये प्रेडिक्शन करें तो सभी के लिए काम करनी चाहिए। भाई, वो सभी के लिए काम करती है, वो फैक्ट है। अगर मैंने बोला शुक्र चतुर्थ भाव में है, मंगल दशम में नीच का है, धन शक्ति राजयोग बन गया, गुरु अष्टम में है, शनि पंचम में है, मार्गी हैं, केतु 12वें में, राहु 6ठे में है, सूर्य और बुध सेकंड में है, फिर सूर्य थर्ड में जाएंगे। बिल्कुल फैक्ट है, कहीं भी कोई झूठ नहीं है वैज्ञानिक तरीके से। लेकिन रिजल्ट्स क्यों अलग अलग आते हैं सभी को? क्योंकि सभी की जन्म पत्रिका अलग होती है, सभी की दशा और अंतर्दशा अलग अलग चल रही होती है और वही डिफरेंस क्रिएट करती है। यदि 2025 में आपको अपनी विजय की कहानी लिखनी है तो बस दो बातों का ध्यान रखिएगा। जन्म पत्रिका इमीडिएट दिखाइए अगर आपने आज तक नहीं दिखाया है तो, और अगर दिखाया है तो क्या आपको पता है कि आपकी कुंडली में शुभ ग्रह कौन है और अशुभ ग्रह कौन है? यह नहीं कि शनि का नाम सुना तो अशुभ है, बृहस्पति का नाम सुना तो शुभ है, ऐसे नहीं होता। लगन पत्रिका के अनुसार आपके लिए कौन से ग्रह शुभ हैं, आपके लिए कौन से ग्रह अशुभ है, यह पता होनी चाहिए आपको। और दूसरी बात, दशानाथ और अंतरदशानाथ, यानी कि गोचर में कौन ग्रह कहां है वो तो अलग बात है, आपकी दशा का मतलब है कि आपके जीवन में प्रभावी ग्रह, वो दशा क्या चल रही है, शुभ ग्रह की चल रही है या अशुभ ग्रह की चल रही है। इसे समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लूंगा। दो व्यक्ति हैं, एक है मिस्टर राम और एक है मिस्टर श्याम। अब जो ये मिस्टर राम हैं, लगन पत्रिका के अनुसार इनकी पत्रिका में शनि देव बहुत ही शुभ है, उच्च के हैं, शश राजयोग बनाया हुआ है, गोचरस्थ है, कहीं कोई नेगेटिव कन्फ्लिक्शन है ही नहीं मिस्टर राम की पत्रिका में। और एक है मिस्टर श्याम, इनके शनि जन्म पत्रिका के अनुसार अशुभ हैं, षष्ठेश है या सप्तमेश है, अष्टमेश है, अशुभ हैं, नीच के भी हैं, या कोई ऐसे दुर्योग को बनाकर बैठे हुए हैं। सिंपली राम जी के कुंडली में शनि शुभ है और श्याम जी के कुंडली में शनि अशुभ है। अब दोनों ही तुला राशि के जातक हैं। मैं ये कह रहा हूं कि 2025 तुला राशि के लिए एक गोल्डन ईयर है। लेकिन मान लो कि राम की भी महादशा चल रही है शनि की और श्याम की भी महादशा शनि की चल रही है, तो मिस्टर राम जो है वो तो 2025 में कमाल कर जाएंगे, क्योंकि इनके शनि तो जबरदस्त है, महादशा भी अच्छी है, शुभ है, और 2025 में गोचर भी बढ़िया हो गया, तो राम जी की तो निकल पड़ी जैकपॉट। लेकिन वहीं तुला राशि के ही हैं मिस्टर श्याम, 2025 के गोचर है बिल्कुल गोल्डन, लेकिन मिस्टर श्याम की निजी पत्रिका में शनि की महादशा चल रही है जो कि अशुभ है। तो जहां मिस्टर राम को 1000% फायदा मिलेगा, वहां मिस्टर श्याम को सिर्फ और सिर्फ 50% ही फायदा मिल पाएगा। चीजें इनकी जिंदगी में भी अच्छी जाएगी, पहले से अच्छी जाएगी क्योंकि गोचर बढ़िया है, लेकिन पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। समझ गए? यानी कि सिर्फ वीडियो में यह बताने से कि 2025 आपका बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, ऐसे बढ़िया नहीं होगा। आपको अपनी पत्रिका देखनी पड़ेगी कि भाई आपकी महादशा क्या चल रही है। आपको यह देखना होगा
कि 2025 में कौन सी महादशा रहने वाली है। महादशा नाथ शुभ है अशुभ है, अंतरदशाएं जो चेंज होंगी वो शुभ हैं अशुभ हैं। तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, दोनों ही शर्तों पे, आप चाहे मिस्टर राम हो या श्याम हो, अगर आपके ग्रह शुभ हैं तो उसे और भी जबरदस्त बना सकते हैं। मान लो राम के शनि बढ़िया हैं, योग कारक है, उच्च के हैं, फिर भी नीलम पहन लिया इन्होंने, शनि भगवान की भक्ति करते रहे, हनुमान चालीसा पढ़ते रहे, सुंदरकांड करते रहे, एकदम भगवान से जुड़े रहे, अच्छे कर्म करते रहे और अपने बिजनेस में नौकरी में भी बेस्ट करते रहे, तो ये एकदम जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब यदि आप मिस्टर श्याम हैं, आपकी कुछ ग्रहीय दशाएं खराब हैं, तो सबसे पहले तो कोई भी ग्रह इतना खराब नहीं होता कि उसके उपाय ना हो। ऋषि मुनियों ने अगर बताए हैं कि यह दोष है या ये ग्रह खराब है तो सिर्फ बताने के लिए नहीं लिखा है वहां पे, उसके उपाय भी साथ में लिख दिए हैं। तो कोई भी ग्रह अगर अशुभ है तो मेरी गारंटी है कि 2 महीने में वो एकदम जबरदस्त हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अंदर से बदलना होगा, संबंधित उपाय करने होंगे। वहां पर आलस नहीं दिखाना या ओवर स्मार्ट नहीं बनना, नहीं तो ऊपर वाले की लाठी जब पड़ती है ना वो बेआवाज होती है। भगवान सारे कर्म देखते हैं, सारे, जैसे व्हाट्सएप पे आप मैसेज देखते हो ना, सीन 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 सब देखते हैं वो, और वक्त पड़ने पर रिप्लाई भी करते हैं। तो कर्म अच्छे रखिए, क्योंकि तुला राशि के जातक हैं, तुला राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं और वही छठे भाव में जा रहे हैं। जो देंगे शनिदेव देंगे अगले वर्ष आपको। 30 वर्षों के सबसे बेस्ट गोचर में जा रहे हैं। राहु केतु और देवगुरु बृहस्पति भी संपूर्ण साथ दे रहे हैं आपका, हर तरह से ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग, गोल्डन ईयर। दोस्तों इस समय को चूकना नहीं है, और ये समय ऐसा है, मैं आज बोलकर जा रहा हूं, एक रंक भी राजा बन सकता है। तुला राशि के जातक चाहे जिंदगी में कितने भी दुख देखे हों, एक क्वालिटी होती है, अगर वो चाह ले ना दुनिया जीत सकते हैं। बहुत सारे तुला राशि के जातकों को देखा है कि जितने दुख उन्होंने देखे हैं ना उतने सुख भी देखे हैं। तो हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना है कि तुला राशि में यही होता है, नेगेटिव ही होता है, स्ट्रगल ही होता है। नहीं, स्ट्रगल बहुत होता है, लेकिन जिसने जितना स्ट्रगल देखा है ना उतनी ही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। जितनी कठिन परीक्षा होती है, आप अपनी तैयारी भी उतनी ही मजबूत रखिए और उतने ही अच्छे नंबरों से पास कीजिए। और शनिदेव तो कुछ मांगते ही नहीं, सिर्फ अच्छी नियत और कठिन परिश्रम। लेकिन आप तुला राशि के जातकों के लिए सिर्फ एक ही चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक देती है, वो है आपकी टाल मटोल की प्रवृत्ति। सपने बहुत बड़े हैं, सेलिब्रिटी लाइफ जीनी है, सब कुछ है, चाहे जेब में 1 रुपए ना हो, लेकिन सपने बड़े होते हैं, एकदम बड़ी से बड़ी चीज पाने की इच्छा होती है। कार्य करने की बात हो तो योजनाएं भी बहुत होती है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने में बहुत वक्त लगा देते हैं, जिसके कारण सफलताएं तो मिलती है लेकिन बहुत विलंब से। तो पैसा तो आप कमाओगे ही, आज नहीं तो कल, ये तो फैक्ट है, एकदम लिखित मैं दे सकता हूं। लेकिन भाई देर क्यों स्ट्रगल कर रहे हो, क्यों परेशानी में बैठे हो? जो आप 5 सालों के बाद करने वाले हो वो पहले ही कर लो ना भाई। तो लैक ऑफ डिसीजन, टाल मटोल की प्रवृत्ति ये होती है, इसे दूर कीजिए। आगे रास्ते बिल्कुल सुगम हैं, और 2025 में तो हवाओं का रुख भी आपके साथ है, नदी की धारा भी आपके साथ है, और आप 2025 में
अपनी जिंदगी का एक स्वर्णिम अध्याय लिख सकते हैं।